हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे, अच्छे से अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग लेके आए आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर्स, जो कि डस्ट ऑफ स्नो के क्वेश्चन आंसर हैं। और जैसे कि आपने देखा था कि जो आपकी प्रीवियस वीडियोस थी वो हमने उसमें लेटर टू गॉड चैप्टर फिनिश किया, देन उसके क्वेश्चन आंसर्स हमने फिनिश किए। एंड अब हमने डस्ट ऑफ स्नो की जो पोएम थी उसकी समरी कंप्लीट करी थी। अब हम उनके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। जितने भी एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस यहाँ कवर मिलेंगे आपको। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका आउट ऑफ सिलेबस पूछ गए या फिर आपका आउट ऑफ पोएम चला जाए। नहीं, सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके इसी पोएम के अंडर जितनी भी लाइंस हैं, ठीक है, जितनी भी पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स इसमें कवर हैं आपके। क्वेश्चन आंसर आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, सारे टाइप के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारे मिक्स्ड अप क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ। और साथ ही साथ आप बोलते हैं कि हमें टेक्स्ट के क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, टेक्स्ट के क्वेश्चंस भी इसमें कवर होंगे। टेक्स्ट के जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे इस वीडियो में कवर होंगे। आप लोगों का बस ये काम है कि आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है, सारे क्वेश्चंस को कवर करना है, सारे क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे जब आपके एग्जाम्स होने वाले होंगे उस टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो फेस करनी पड़े कि बार बार आपको एक वीडियो इधर से ढूंढनी पड़े, एक वीडियो उधर से ढूंढनी पड़े। इसीलिए अपने नोट्स अपने प्रिपेयर करके रखना, ताकि एंड टाइम पे आपको क्या हो, बिल्कुल अच्छे से सब चीज सामने मिले, आपको हर जगह वहां पर ढूंढना ना पड़े कि कौन सी वीडियो कहाँ पे थी हमारी, कौन सी कहाँ पे। तो अपना टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स से हम स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर उन बच्चों को काफी अच्छे से समझ में आने वाला है जो समरी देख के आए हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक समरी नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वहां पे मैं लिंक आपको पिन अप कर दूंगी, जो प्रीवियस वीडियो है समरी की। तो आप वहां से पहले समरी देखिए, देन ओनली आप यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स के लिए आइए, बिकॉज विदाउट समरी यू कैन नॉट डू क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समरी आनी जरूरी है। चलो, तो हम अपना जो क्वेश्चन आंसर है वो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से आपका स्टार्ट है, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपके पास ये आता है 1 मार्क्स का, ठीक है। अगर हम इसको काउंट करें तो ये आता है आपका 1 मार्क्स का, और इसमें आपको 1 या 2 लाइन, मैक्सिमम 2 लाइन होनी चाहिए और मिनिमम 1 लाइन में आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन पहला इस तरीके से है, व्हाट मेड द पोएट चेंज हिज मूड। जब हमने समरी पढ़ी थी तो हमने देखा था कि बेसिकली क्या इस पोम में है, क्या चीजें हैं, कैसे पोएट का माइंड चेंज हुआ था, क्या प्रॉब्लम में वो था, क्या डिलेमा वो फेस कर रहा था, वो सारी चीज हमने डिस्कस करी। इसलिए कह रही हूँ समरी पढ़ोगे, क्वेश्चन आंसर पे आओगे, तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि पोएट का माइंड कैसे चेंज हो गया, उसका मूड कैसे चेंज हो गया, ठीक है। तो आंसर इज, अ क्रो ऑन द हेमलॉक ट्री shook डाउन the dust of snow on the poet. The falling dust of snow on the poet has changed his mind. तो देखो, क्वेश्चन आपके पास पूछा था कि कैसे उसका मूड चेंज हुआ। तो जो क्रो था हेमलॉक ट्री के ऊपर, ठीक है, वो कुछ अपनी कोई पोजीशन या अपना कुछ चीज कर रहा था, जिस वजह से जो वो हेमलॉक ट्री की जो ब्रांच है उस पे जो स्नो होगी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई, एंड किसके ऊपर जाके गिरी, पोएट के ऊपर। और जो वो स्नो डस्ट पोएट के ऊपर जाके गिरी, उसने क्या कर दिया, पोएट का माइंड चेंज कर दिया, जिस वजह से उसका जो आधा दिन है वो जो खराब हो गया था वो तो हो गया, पर जो आधा दिन खराब होने वाला था वो क्या हो गया, बच गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका सिंपल आंसर दोगे कि मूड कैसे चेंज हो गया। तो वो जो क्रो था हेमलॉक ट्री के ऊपर, उसने डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर फॉल कराई, एंड जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो फॉल हुई वैसे ही क्या हो गया, उस पोएट का मूड चेंज हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट मूड वाज द पोएट बिफोर फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिम। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि जब
पोएट के ऊपर क्या गिरी थी, स्नो गिरी थी, तब तो उसका मूड चेंज हो गया था। लेकिन जब स्नो नहीं गिरी थी, स्नो गिरने से पहले उस पोएट का मूड क्या था, ठीक है। तो एक मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, तो एक ही लाइन में आप इसको लिखोगे कि ही वॉज इन एन अनप्लीजेंट मूड, वो काफी अच्छे मूड में नहीं था। सिंपल, ही वॉज इन एन अनप्लीजेंट मूड, ठीक है। ये जो 1 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे वो आपके एक्सट्रैक्ट को रीड करने के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगी कि रीड द एक्सट्रैक्ट आप कैसे वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मे बी ये क्वेश्चन वहां आ सकता है 1 मार्क्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत सिंपल सा है कि हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट। डस्ट ऑफ स्नो ने अफेक्ट कैसे किया पोएट को, तो इट चेंजेस द पोएट मूड। सिंपल आंसर कि डस्ट ऑफ स्नो को यहाँ पर हमने डस्ट ऑफ स्नो को हमने किससे प्लेस कर दिया, हमने इट से प्लेस कर दिया। किससे प्लेस कर दिया अगर आप जानते होंगे तो हमने इट से प्लेस कर दिया उसको, ठीक है। हमने इट से इसको प्लेस कर दिया। अब जब आप लोगों को वो पढ़ाया गया है नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, है ना, तो आपको वहां पर बताया भी गया था कि जब कोई भी थिंग होती है ना, उसको किससे प्लेस कर देते हैं हम, उसको हम प्लेस कर देते हैं इट से। उसको किससे प्लेस कर देंगे, इट से। तो यहाँ पर जो स्नो है उसको हमने किससे प्लेस कर दिया, इट से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे बिकॉज बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन और समरी आपको डिस्कस करवा रखी है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वेयर वाज क्रो सिटिंग। अब आपको पूछा जा रहा है कि जो कौवा है वो कहाँ बैठा हुआ था। जस्ट वेट अ मिनट, हाँ, सॉरी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो आपका क्रो था वो कहाँ बैठा हुआ था, ठीक है। सो वेयर वॉज द क्रो सिटिंग, द क्रो वॉज सिटिंग इन द हेमलॉक ट्री। सिंपल सा आंसर है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपके पास आ सकता है। तो क्रो कहाँ बैठा हुआ था, हेमलॉक ट्री के। फिर क्वेश्चन 5 आपके पास है, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज अ हेमलॉक ट्री। मेरे इस आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके आओगे कि जो हेमलॉक ट्री था, बेसिकली हमने जब समरी पढ़ी थी सबसे पहले जब हम पैराग्राफ पे आए थे तो यही डिस्कस किया था कि यहाँ पर पोएट ने 2 सिंबल यूज करे हैं, एक क्रो का और एक हेमलॉक ट्री का। तो क्रो क्या डिस्क्राइब करता है, हेमलॉक ट्री क्या डिस्क्राइब करता है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो उसके बेसिस पे आप मुझे बताइए फटाफट। 1 मिनट का पॉज ले रही हूँ, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आओ। जिस बच्चे को आता है, जिसको नहीं आता है उसको अपने आप को जानने की जरूरत है कि मुझे नहीं आती है ये पोएम, जाके समरी पढ़ो, देन फिर यहाँ पे आओ, ठीक है। चलो, तो क्या सिंबलाइज करता है, पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। अब पता है मुझे इसमें से कई बच्चों ने देख लिया होगा, कोई बात नहीं अगर जिसने भी देखा है, बट एकदम से जब क्वेश्चन आया तो कितने बच्चों के माइंड में आया था कि हाँ हमें ये आंसर पता है, तो वो बच्चे भी कमेंट करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अ पोएट। यस, ये क्वेश्चन आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से है। अगर कोई भी एक्सट्रैक्ट आता है आपके पास, पोएम जो आपकी रीडिंग पोएम आती है ना, पोएम आपको रीड करनी होती है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं। अगर ये वाली पोएम आई, ये क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्टेड मान के चलो कि ये क्वेश्चन आपके पास आने ही वाला है। अगर ये पोएम आपके पास एक्सट्रैक्ट में आ रही है तो ये क्वेश्चन आना 101% श्योर है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास एक्सट्रैक्ट आते हैं तो 2 क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल उससे रिलेटेड होता है। तीसरा क्वेश्चन हमेशा यही होता है कि हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम, नेम देम एंड व्हाट इज द पोएम नेम। ये 2 क्वेश्चन है जो कंपलसरी है, जो आते ही आते हैं। तो सिंपल है, आपके जो पोएट है उनका नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो के जो पोएट है उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फेल ऑन द पोएट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। सिंपल सा क्वेश्चन है कि हेमलॉक ट्री से क्या गिरा, तो डस्ट ऑफ स्नो फेल
ऑन द पोएट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। तो क्या गिरा था? एक डस्ट ऑफ स्नो। अगर सिर्फ स्नो लिखोगे तो वहां पर आपका मार्क्स काउंट नहीं होगा, 0 मार्क्स। डस्ट ऑफ स्नो पूरा कवर करते हुए लिखोगे, डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर, ये बहुत वेरी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसीलिए इनमें ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। अच्छा, इसका लास्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड द पोएट थिंक ऑफ द डे बिफोर wait yes what did the poet think of the day before the fell of the dust of snow on him? जब डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर नहीं गिरी थी, उससे पहले अपने दिन के बारे में जो पोएट हैं वो क्या सोचते थे, क्या फील करते थे, वो आपको बताना है। तो पोएट थॉट अनहैप्पीनेस ऑफ द डे बिफोर द fall of the dust of snow on him, but after the incident he started to look at the surrounding. सेम वही, पहले जब आपका स्नो उनके ऊपर नहीं गिरा था तो वो क्या फील करते थे कि उनका पूरा दिन क्या है, बेकार है, वो अनहैप्पी फील कर रहे थे, अनप्लीजेंट फील कर रहे थे। एक और वर्ड आप यूज कर सकते हो, अभी हमने डिस्कस किया था यही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा देखो अलग वे में पूछा था, वहां पर एक लाइन में पूछा गया था, यहाँ पर आपको जो पूछा गया है ये थोड़ा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है, जिसमें आपने मैक्सिमम 3 लाइन लिखनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा अनप्लीजेंट भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अनप्लीजेंट उनका डे गया था जब डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर नहीं गिरी थी, बट जब डस्ट ऑफ स्नो गिरी तो उनका पूरा मूड चेंज हो गया। वो एक छोटे से इंसिडेंट ने क्या कर दिया, उनका जो पूरा दिन आधा जो बचा हुआ था वो बर्बाद होने से क्या कर दिया, बचा दिया गया। तो ही स्टार्टेड लुकिंग एट द सराउंडिंग, तो वो सराउंडिंग में देखने लगे। एंड यहाँ पर अगर आप एड ऑन करना चाहते हो तो आप एड ऑन भी कर सकते हो, आगे इसमें से एड ऑन करो आगे। एंड लेफ्ट ऑफ द डे, रुक जाओ, सॉरी, एंड ही चलो इतना ही रहने दो, अभी आपके पास एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएगा आगे, तो फिर उसमें आप देखना कि किस तरीके से आपको बताए। ठीक है, तो आप यहाँ पर अनप्लीजेंट वाला वर्ड भी यूज कर सकते हो, अनहैप्पीनेस और अनप्लीजेंटनेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट वेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, अभी तक हमने वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करे, नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वाज वेयर वाज द पोएट एंड व्हाट हैड हैपेंड टू हिम। ठीक है, पोएट कहां पर थे और उनके साथ क्या हुआ वो आपको बताना है। एंड दिस विल बी योर 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चन। सो 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चन, एटलीस्ट 3 लाइन्स आपकी यहाँ कवर होनी चाहिए। आंसर वाज देयर वाज अ स्नो एवरीवेयर, हर जगह क्या थी, स्नो ही स्नो थी। द पोएट वॉज अंडर अ हेमलॉक ट्री, पोएट कहाँ पे थे, हेमलॉक ट्री के नीचे। द ट्री वॉज कवर्ड विद स्नो, जो ट्री थी वो किससे कवर्ड हो रही थी, आपकी बर्फ से कवर हो रही थी, स्नो से कवर थी। सडनली अ क्रो शूक द ट्री, अब अचानक से कोई कौवा वहां पे आ गया और उसने क्या कर दिया, वो जो ट्री है उसको वो हिलाने लग गया, जिस वजह से क्या हो गई, जो स्नो है वो किसके ऊपर गिर गई, पोएट के ऊपर गिर गई। तो स्नो नहीं गिरी, डस्ट ऑफ स्नो गिरी। आप बोल सकते हो छोटे से पार्टिकल, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है पार्टिकल ऑफ स्नो, छोटे छोटे कण टाइप के। ठीक है, पार्टिकल ऑफ स्नो जो है वो किसके ऊपर गिरी, पोएट के ऊपर गिरी, जिसने पोएट का क्या कर दिया, पूरा माइंड चेंज कर दिया, पूरा मूड चेंज कर दिया। ठीक है, दिस वाज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। देखो अभी मैंने बताया डस्ट ऑफ स्नो एक्चुअली में क्या थी, क्या था। व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, पोएट ने क्या बताया कि किस चीज से उनका जो माइंड है वो चेंज हुआ, उनका मूड जो है वो चेंज हुआ। एंड हाउ हैज द पोएट
मूड चेंज और किस तरीके से हुआ। ठीक है, तो ये थोड़ा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है, तो 3 to 4 मार्क्स कवर्ड है यहाँ आपके 101%। आंसर देखो, चलो आंसर वाज डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ द स्नो। देखा, मैंने बताया था ना आपको कि डस्ट ऑफ स्नो का एक्चुअली मीनिंग, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो का एक्चुअल मीनिंग क्या है? फाइन पार्टिकल्स ऑफ द स्नो। क्या है? फाइन पार्टिकल्स ऑफ द स्नो, जिसको आप क्या बोल सकते हो? डस्ट, जिसको हम बेसिकली किसको बोल रहे हैं? हम डस्ट को हम वर्ड दे रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ द स्नो। ठीक है, दिस डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट मूड। किसने पोएट का जो मूड है वो चेंज कर दिया था? उस डस्ट ऑफ स्नो ने पोएट का क्या कर दिया? मूड चेंज कर दिया। द पोएट मूड चेंज फ्रॉम दैट ऑफ डिसमाई टू जॉय। जहां पर उनका मूड क्या था? बिल्कुल बेकार था, बिल्कुल उनका दिन खराब होने वाला था, किस में कन्वर्ट हो गया? एक जॉयफुलनेस में, एक खुशहाली में। ठीक है, ही वॉज होल्डिंग द डे इन रेग्रेट। वो अपना पूरा दिन एक रिग्रेट के साथ लेते हुए चल रहे थे। When this dust of snow fell on him, जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरी, एंड दिस सिंपल लिटिल थिंग, एक छोटी सी छोटी चीज ने क्या करा? ब्रॉट हिम टू सम जॉय, कुछ खुशहाली लेके आए उनके लिए। ठीक है, एक छोटी से छोटी चीज ने उनकी जिंदगी में क्या ला लिया? एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ गए। नाउ हाउ हैज द पोएट ऑब्जर्व नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? हाउ हैज द पोएट ऑब्जर्व, पोएट ने कैसे ऑब्जर्व किया नेचर इन द पोएम द डस्ट ऑफ स्नो? ठीक है, किस तरीके का नेचर? द पोएट हैज ऑब्जर्व नेचर एज अ पॉजिटिव मीडियम ऑफ चेंज फॉर हिम। जो पोएट बोल रहे हैं कि पोएट के लिए जो नेचर है उनके अराउंड, वो एक पॉजिटिव मीडियम है। क्या है? एक पॉजिटिव मीडियम है, जिस के वजह से जो पोएट हैं उनका क्या हुआ है? माइंड जो है वो चेंज हुआ है। उनका जो माइंड है वो चेंज हुआ है। द पोएट हैड बीन द स्वरोफुल एंड डिप्रेसिव मूड। वो बहुत ज्यादा रिग्रेट में, बहुत ज्यादा डिप्रेसिव स्ट्रेस मूड में था। बट जैसे ही क्रो ने उनके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो को गिराया, उस डस्ट ऑफ स्नो ने चेंज कर दिया किसका मूड? पोएट का मूड। नेचर गेव हिम द इंस्पिरेशन टू बिहेव इन अ पॉजिटिव मैनर। तो नेचर जो है बेसिकली उनके लिए एक ऐसा इशारा हुआ, भगवान की तरफ से भी बोल सकते हैं, या एक ऐसी पॉजिटिविटी आई उनकी लाइफ में कि वो नेचर को क्या मान रहे हैं कि नेचर क्या है? एक पॉजिटिव थिंग हुई, या पॉजिटिव थिंग है जो उनके अराउंड हुई है। ठीक है, जो उनके अराउंड भी है, तो वो नेचर उनके लाइफ में क्या लेके आई है? पॉजिटिविटी लेके आई है। ठीक है, तो नेचर जो है बेसिकली जो आपका नेचर है, नेचर क्या लेके आया है? पॉजिटिविटी। बेटा राइटिंग को नेग्लेक्ट करना, बिकॉज इस पेन का जो शार्पनेस है वो थोड़ा सा भी अनइवन हो गया, खराब हो गया, तो इस वजह से वो ढंग से यहाँ पर वर्क नहीं कर पा रहा है ना, तो इसलिए राइटिंग। बट डोंट टेक टेंशन, राइटिंग से मतलब नहीं होना चाहिए, जस्ट अपने क्वेश्चन आंसर से होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैसेज दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट टू कन्वे टू द रीडर इन द पोएम द डस्ट ऑफ स्नो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से मार्क, मतलब मैं बताती हूँ कि ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मैसेज क्या था जो वो कन्वे करना चाह रहे थे रीडर्स को, मतलब जो आप लोग जो रीड कर रहे हैं पोएम को, द डस्ट ऑफ स्नो? रॉबर्ट फ्रॉस्ट गिव क्वाइट अ पॉजिटिव मैसेज। उन्होंने क्या किया है? एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश करी है। क्या करी है? एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश करी है कि he just gave a positive message to the readers, रीडर्स के लिए। डिप्रेशन एंड होपलेसनेस डू क्लाउड्स आवर हार्ट। होता है कि जितने भी डिप्रेशन है, जितना भी होपलेसनेस है, वो हमारे माइंड को क्या कर लेता है? कवर कर लेता है, क्लाउडेड कर लेता है, ढक लेता है। ठीक है, आवर हार्ट, हमारे हार्ट को, हमारी स्पिरिट को, हमारे मूड को।
ठीक है, हमारा जो स्पिरिट होता है, हमारी अंतरात्मा जो होगी, है ना, हमारा जो मूड है उसमें क्या कर लेता है, पूरी तरीके से छा जाता है डिप्रेशन और होपलेसनेस। बट हाउएवर देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग बियॉन्ड एवरी क्लाउड। वेरी नाइस, वेरी परफेक्ट। ये लिख के आओगे ना, वो एग्जामिनर इतना इम्प्रेस होगा इस तरीके से अगर आंसर लिखोगे। आपको पता है एक जब बादल बनता है तो बादल के बाहर से एक सिल्वर लाइनिंग होती है, एक बाउंड्री होती है उसकी, है ना, बियॉन्ड दी cloud. The poet had given up all hopes and declared that the whole day would go waste. इस वजह से पूरा दिन क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। Suddenly falling a fine dust of snow on him. जैसे ही कुछ छोटी सी जो डस्ट ऑफ स्नो है वो उनके ऊपर गिरी। Suddenly a change his mood. और वो क्या कर लेती है, सडनली चेंज कर देती है मूड को, किसके, पोएट के। Cheerfulness replaced the feeling of regret. अब क्या हो गया, जैसे ही वो मूड चेंज हुआ तो एक रिग्रेट ने, एक होपलेसनेस ने, एक स्ट्रेस ने, ठीक है, एक डिप्रेशन ने, एक रिग्रेट फीलिंग ने, वो सब चीज क्या हो गई, चेंज हो गई, किसमें कन्वर्ट हो गई, चेयरफुलनेस में, या फिर आप बोल सकते हो जॉयफुलनेस। ठीक है, जॉय हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो गई। और वो भी किसके कारण, सिर्फ एक जो आपकी इंसिडेंट हुआ। तो वही होता है कि छोटा सा छोटा इंसिडेंट आपकी जिंदगी कब बदल दे किसी को नहीं पता होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द क्रो चेंज द पोएट मूड्स। किस तरीके से जो पोएट है उनका मूड जो है क्रो ने चेंज करा, वो आपको बताना है। ठीक है, द पोएट वॉज गोइंग समवेयर इन अ स्नोवी मॉर्निंग। आपको पूरा लिखना पड़ेगा, 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 से 3 मार्क्स का होगा, तो आपको पूरी चीजें लिखनी पड़ेगी कि पोएट एक स्नोवी मॉर्निंग में एक किसी जगह से गुजर रहे थे। ही वॉज अपसेट, वो बहुत ज्यादा अपसेट थे। ऑल द ट्री वर कवर्ड विथ स्नो, सारी जो ट्रीज थी वो किससे कवर्ड थी, स्नो से। अ क्रो सिटिंग ऑन हैमलॉक ट्री स्टूप डाउन इन सच अ वे दैट द स्मॉल डस्ट ऑफ स्नो, बार बार वही आ रहा है, डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिरा, जिस वजह से उनका मूड चेंज हो गया, वो हैप्पी और रिलैक्स्ड फील करने लग गए। ठीक है, चलो now next question, what side of nature do crow and hemlock represent? Very important question. कि नेचर के साइड से, नॉट ओनली द नेचर साइड, सो सॉरी, नॉट ओनली द नेचर साइड, सिर्फ नेचर की साइड से ही नहीं, ऑल पर्सपेक्टिव में मैं बात करूंगी कि क्रो और हैमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट करते थे। क्रो एंड हैमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो क्रो इज अ ब्लैक हार्श वॉइस बर्ड। जैसे कि हमें पता है कि क्रो जो है वो कैसा है, बिल्कुल हार्श वॉइस बर्ड है। हमें जो क्रो है वो बिल्कुल नहीं पसंद होता है, हम उसको नेगेटिव वे में लेते हैं, नेगेटिविटी मानते हैं, क्योंकि उसकी आवाज अच्छी नहीं होती है और साथ में बोलते हैं हम एक तरीके से, हम अच्छा नहीं मानते हैं। एंड हैमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस बिटर फ्रूट, मतलब क्या होता है, जहरीला फल, जहरीला फल देने वाला एक पेड़ है। कौन, हैमलॉक ट्री। तो दोनों ही क्या है, बोथ आर नॉट ब्यूटीफुल, दोनों ही ब्यूटीफुल नहीं है, दोनों ही ब्यूटीफुल नहीं है। दोनों ही क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डार्कनेस, डिप्रेसिवनेस, सोरोनेस एंड बिटर साइड ऑफ द नेचर। नेचर का डार्क साइड, नेचर का डिप्रेसिव साइड, नेचर का सोरो साइड, और एक वर्ड में अगर हम बोले तो नेगेटिविटी। नेगेटिविटी दोनों क्या कर रहे हैं, नेगेटिविटी दोनों ही फॉलो कर रहे हैं, बट बाद में चेंजमेंट भी कौन लेके आती है, नेगेटिविटी ही लेके आती है, किसमें, पॉजिटिविटी में। तो बेसिकली क्रो और हैमलॉक ट्री, क्रो को हम क्या मान रहे हैं, हार्श वॉइस बर्ड मान रहे हैं। हैमलॉक ट्री आपका क्या है, पॉइजनस है, बिटर फ्रूट प्रोवाइड करने वाला है। दोनों ही ब्यूटीफुल नहीं है, दोनों ही क्या है, अंधकार लाने वाले, स्ट्रेस लाने वाले, डिप्रेशन लेने वाले,
और साथ ही साथ क्या है, माइंड को पूरा फ्लॉप कर देते हैं, बोलते हैं ना, वैसा यहाँ पर डिनोट करे गए। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, एक्सपेक्टेड मान के चलो आएगा अगर तो। Now next question is, why does the poet feel that he has saved some part of the day? अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस है ना वो सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से लेके आई हूँ। तो जो यहाँ पर बोल रहा है कि पोएट ऐसा क्यों फील कर रहा है कि उन्होंने अपना जो आधा दिन है वो बर्बाद होने से बचा लिया है। तो क्रो शूक डाउन ऑन द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, जैसा आपको पता है कि पोएट के ऊपर क्या करा था, क्रो ने डस्ट ऑफ स्नो गिराई थी। तो बोथ क्रो एंड हैमलॉक ट्री आर कंसिडर्ड एज इनऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस मानते हैं हम दोनों को, हैमलॉक ट्री को भी क्रो को भी, क्योंकि वो अच्छा नहीं माना जाता है ना, वो हम एक साइड से क्या ले रहे हैं, नॉट गुड, है ना, उसको हम नेगेटिव मान रहे हैं। बट द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हैमलॉक ट्री इज अ बैड ओमेन, है ना, हम एक तरीके से क्या माने कि जब किसी बुरी चीज से हमें कुछ चीज मिलती है तो हम उसको बुरा ही मानते हैं, सही नहीं मानते। बट द पोएट टुक इट इन अ पॉजिटिव वे, लेकिन वही है कि अगर नेगेटिविटी आपके अंदर आ गई, नेगेटिव चीज से अगर कोई लोग नेगेटिव हैं, जिनकी पर्सनैलिटी नेगेटिव है, कोई आपको नेगेटिवली कमेंट पास कर रहा है या अपनी नेगेटिविटी आपको दिखा रहा है, ठीक है, बट जब वो नेगेटिविटी आपको दे रहा है और आप उसको पॉजिटिविटी में ले रहे हो, ठीक है, तो आपका जो दिन है वो खराब होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। आप जो अपने बैड थॉट लेके आने वाले थे माइंड से, अगर जब आप क्या लोगे, उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में लोगे ना, जब नेगेटिव चीज को पॉजिटिव लोगे तो आपका जो दिन है वो खराब होने से बच जाएगा। लेकिन जिसने नेगेटिविटी पास करी, जो नेगेटिव चीज है, वो नेगेटिव चीज अगर आपके पास हुई, किसी ने नेगेटिविटी पास करी, नेगेटिव कमेंट पास करे और आपने भी उसको नेगेटिव वे में लिया, तो आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। होता है ऐसे, कई के साथ होगा, मेरे साथ होता है, अदर लोग हैं उनके साथ होता है, आप लोगों के साथ होता होगा कि हमें कोई, हमारे फ्रेंड है, रिलेटिव है, कोई भी है, वो हमें नेगेटिव कमेंट पास करते हैं, है ना, वो हमें नेगेटिव बोलते हैं। बट अगर हम वो नेगेटिव चीज पॉजिटिव वे में लें तो वो पॉजिटिविटी क्या करेगी, हमारे जो दिन बर्बाद होने से क्या कर लेगी, बचा लेगी। अगर हमारा पूरा दिन बर्बाद होने से बच गया तो हम क्या फील करेंगे, फ्रेश फील करेंगे। हम कैसा फील करेंगे, हम खुश खुश फील करेंगे, है ना, हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स हम शेयर करेंगे। बट अगर नेगेटिविटी ने हमें कवर कर लिया तो वो हमारा जो पूरा हैप्पीनेस वाला मूड था वो हमारा डिप्रेशन में, हमारा स्ट्रेस में, हमारा सॉरोफुलनेस में, उसमें चला जाएगा। तो दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। He found himself relieved from the sorrow after this incident. Now he could use the entire day in a fruitful way. बहुत अच्छे तरीके से वो अपना पूरा दिन बिता सकता है। क्यों? क्योंकि उसने चीज नेगेटिव ना लेते हुए पॉजिटिवली ले ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What mood of the poet is reflected in the poem and how does it reflect? क्वेश्चन आपके पास इतने ही है, इसमें इर्द गिर्द ही घूमेंगे। मतलब ये है कि आपको मीनिंग सेम सेम लग रहा होगा कहीं कहीं पे, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका और आंसर देने का तरीका, मैंने बोला था अलग अलग होता है, ठीक है, तो यहां पर भी आपको वैसा ही मिलेगा। तो व्हाट मूड ऑफ द पोएट इज रिफ्लेक्टेड इन दी पोएम, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट, क्या मूड आपका रिफ्लेक्ट, पोएट का रिफ्लेक्ट करा गया इस पोएम के अंदर और कैसे रिफ्लेक्ट करा गया, देखो सेम है, इसको एक बार रीड कर रही हूँ। द sorrowfulness depressive mood of the poet is reflected in the poem. The use of the bird crow which is ugly, harsh and hemlock tree which is poisonous plant reflect the poet mood. तो किसने करा, क्रो जो बर्ड है और जो अगली और हम हार्श मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं, और पॉइजनस प्लांट है उसको भी हम नेगेटिव मानते हैं, उन्होंने ही क्या किया, पोएट के मूड को रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, नाइस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, what does the hemlock tree and crow represent? What does the dust of snow metamorphically stands for? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम ही है। द पोएट वॉज गोइंग समवेयर इन दिस स्नोइंग मॉर्निंग, ही वॉज अपसेट, ऑल द ट्रीज वर कवर्ड विद स्नो, द क्रो इज सिटिंग ऑन एन हेमलॉक ट्री, शूक डाउन which changes the mood of the poet and this changement brings the happiness and relaxed manner। ये आप पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हो।
How did the poet feel before and change of the mood and why did he feel so? सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा आंसर चेंज हो सकता है। जैसा अभी हमने वो बताया था ना कि मूड उनका चेंज कैसे हुआ या मूड कैसा था उनका डस्ट ऑफ स्नो गिरने से पहले और डस्ट ऑफ स्नो गिरने के बाद। The poet was in a very depressive and hopeless mood. The day offered no relief, comfort, happiness. He felt that the whole day has been wasted for nothing. Perhaps his dull and depressive mood led him to such a conclusion. Answers किसी भी वे में दो, आंसर्स को आप किसी भी तरीके से दो, ठीक है, जिस वे में आपको समझ में आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको समरी आनी जरूरी है। ये क्वेश्चन तभी आप लोग फटाफट कर पाओगे जब आपको समरी आएगी। और आई होप कि जब आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो अगर आपने समरी अच्छे से करी है तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जा रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पोएट व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम? Normally people thought both crow and hemlock tree are auspicious. अभी हमने डिस्कस किया, but when the dust of snow from the hemlock tree fell on the poet, he took in an other way. उसने कैसे इस वे में लिया? पॉजिटिव मैनर में लिया, है ना। एंड ही वॉज डिप्रेस्ड एंड सॉरोफुल बट द मोमेंट ऑफ द क्रो शूक द हेमलॉक ट्री द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम एंड ही फेल्ट अनबर्डन्ड एंड रिलीफ। हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू क्रो एंड हेमलॉक ट्री? अगेन देखो क्वेश्चन वही घूम फिर के मतलब वही आ रहा है, बट क्वेश्चन क्या है, पूछने का तरीका चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो क्रो और हेमलॉक ट्री को कंसिडर्ड किया है इनऑस्पिशियस। They are generally taken as bad omen, negativity, but the poet did not take in a negative way. They saved his day. किसने? क्रो और हेमलॉक ट्री ने। तो डे जो ये डे वर्ड है ये किसके लिए यूज हुआ? आपके क्रो के लिए और हेमलॉक ट्री के लिए, ठीक है, क्रो के लिए और हेमलॉक ट्री के लिए। What had happened यार, बार चलो किसके लिए? हेमलॉक ट्री के लिए ये यूज हुआ है, ठीक है। तो उसने वो नेगेटिव चीज को किस में लिया? पॉजिटिव में लिया है, इसीलिए उसका जो दिन है वो बर्बाद होने से बच गया है। क्वेश्चन नंबर 14 वाज व्हाई डज द पोएट से दैट ही हैड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे ही हैड ruined? उस पोएट ने ऐसा क्यों बोला कि उसने अपना कुछ दिन है वो बचा लिया बर्बाद होने से पहले, है ना। यही हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। द होल डे हैड बीन rather gloomy, dull and hopelessness. Poet had feeling that the whole day would go waste. However, the falling of dust of snow suddenly changes his mood. He cheered his depressed spirit. He felt as if he had saved some part of the day. ओके सो बच्चों अभी हम पार्ट फर्स्ट में इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपकी वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगी, ठीक है, और साथ ही साथ आपका प्रीमियर लग जाएगा दूसरे पार्ट सेकंड के लिए, और पार्ट सेकंड भी आपकी जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। तो जस्ट वेट फॉर द, जिसमें हम आगे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और जितने भी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करने वाली हूँ। और जो अभी तक हमने क्वेश्चन डिस्कस करे वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को कर लोगे तो आगे जो क्वेश्चंस डिस्कस करवाने वाली हूँ वो भी आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आप लोगों को काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं आपके अभी जो हम पार्ट सेकेंड में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो thank you so much guys, just wait for your part second. Bye bye.